हेलो बच्चों, वर्कशीट 62 में हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप और सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम स्ट्रेट कंडक्टर में किस तरह से करंट फ्लो होता है, तो किस तरह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जब एक सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा हो तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसकी डायरेक्शन पता करने के लिए भी हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। आइए अब हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है। ये टर्मिनल ए पॉजिटिव से कनेक्टेड है और बी नेगेटिव से कनेक्टेड है बैटरी के। अब इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा पार्ट मान लेंगे और वायर का एक छोटा सा पार्ट एक स्ट्रेट वायर की तरह काम करेगा। इसमें भी हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे कि हमने इतने छोटे से पार्ट को अपने हाथ में पकड़ा है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ। हमारे थंब की डायरेक्शन होगी ऊपर, हमारी उंगलियां कर्ल्स करेंगी तो उंगलियों की डायरेक्शन से हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना है। इसे हम कंसेंट्रिक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट में। इस सर्कुलर लूप में सर्कल जैसे जैसे दूर होती जाती हैं तो ये बड़ी होती जाती हैं और पास वाले सर्कल्स छोटे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाता है। कोई भी पॉइंट जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो चारों तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये इसका हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। सेंटर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोनों डायरेक्शन से आने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट बना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लूप में सेम रहेगी। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, एक साइड जहां क्लॉकवाइज बना था, एक साइड जहां एंटी क्लॉकवाइज बना था, दोनों ने मिलकर डायरेक्शन एक ही साइड में दी है और इससे हमें मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है। सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर में कौन कौन से फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट फैक्टर है ज्यादा करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो सर्कुलर लूप से तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह की कई कोयल की कई टर्न्स बना दी जाएं और तो जितनी कोयल्स की टर्न बनती चली जाएंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। इसका कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड एडिटिव है नेचर में, यानी ये ऐड होता जाता है। तो हर एक सर्कल से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड दूसरे सर्कल के साथ में ऐड होता जाएगा और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो कि बिल्कुल सेंटर में होगा। और करंट फ्लो सेम डायरेक्शन में होने के कारण सभी लूप में इसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। सोलेनॉइड एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को जब हम बहुत क्लोजली रैप कर दें और उस कोयल में करंट फ्लो करें तो ये सोलेनॉइड की तरह काम करेगा। यानी कि हम यह कह सकते हैं जैसे स्प्रिंग होता है वैसा ही कोई स्ट्रक्चर हम कॉपर वायर का बनाएं, इंसुलेटेड कॉपर वायर का बनाएं और उसमें हम करंट फ्लो करें तो हमारा सोलेनॉइड की तरह काम करेगा। सोलेनॉइड दिखाया हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक है। इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आप देख सकते हैं। ये जिस तरह से हाफ कंसेंट्रिक सर्कल्स बार मैग्नेट में बन रहे थे एग्जैक्टली उसी तरह से बन रहे हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ते हैं। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के सिमिलर होता है। जैसे बार मैग्नेट में अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं और यूनिफॉर्म फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसे ही सोलेनॉइड में होता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सोलेनॉइड में मैग्नेट की तरह आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होती है, जबकि इनसाइड द सोलेनॉइड ये साउथ टू नॉर्थ होती हैं। सोलेनॉइड का इस्तेमाल हम मैग्नेट बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर हम सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल को इसके अंदर रख दें तो ये इसको मैग्नेटाइज कर देगा।
इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ये मैग्नेट की तरह काम करेगा और इसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो एक कार्डबोर्ड के ऊपर ये कॉपर वायर रैप किया गया है और इस कॉपर वायर में करंट फ्लो किया गया है। इसके सेंटर में हमने ये आयरन कोर रखा है। ये आयरन कोर अब इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा जब तक कि करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंस देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक टेम्परेरी मैग्नेट है। जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, उसके बाद इसका मैग्नेटिज्म लॉस्ट हो जाएगा। जब परमानेंट मैग्नेट डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। हम लूप को या करंट को बढ़ाकर इसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ा सकते हैं, जबकि एक परमानेंट मैग्नेट में ये स्ट्रेंथ फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। अगर हम करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो सकती है। इस वजह से हम यहाँ पर नॉर्थ साउथ को साउथ नॉर्थ में चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पोलैरिटी क्या है, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या है। जबकि परमानेंट मैग्नेट पर इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करती है, जबकि परमानेंट मैग्नेट एक वीक मैग्नेट की तरह काम करती है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर सर्कुलर लूप में हो तो उसको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। इसमें आपको ये सभी पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर लूप है और वो सर्कुलर लूप एक टेबल के प्लेन के अकॉर्डिंग लाई कर रहा है। एक साइड में मान लीजिए कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ए साइड में एक छोटा सा पार्ट हम इमेजिन करेंगे और इसको हम थंब को आई की डायरेक्शन में रखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारी फिंगर्स हैं वो इस तरह से कर्ल हो रही हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बना रही हैं। जबकि बी साइड का हम छोटा सा पार्ट लेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि करंट यानी कि थंब की डायरेक्शन बी की तरफ में होगी, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी, ए साइड में करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जबकि बी साइड में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जिसके कारण दोनों ही कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन टेबल में नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी टेबल के प्लेन से नीचे से बाहर की तरफ, यानी कि इनसाइड से आउटसाइड की तरफ, वर्टिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ इट कैन बी फॉर्म्ड। When a piece of soft iron core is kept inside to that of solenoid, this piece will act as electromagnet. Next question है what is solenoid, where the magnetic field is uniform in solenoid. A circular loop of coil of many insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form. मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में इनसाइड सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होता है और ये पैरेलल फील्ड रिप्रेजेंट करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में डिफरेंशिएट कीजिए। आपको ये सभी पॉइंट्स लिखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।